आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 है। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी भुजाएं दे रखी है 12, 35, 37। 8 रुपया प्रति वर्ग मीटर पर पेंटिंग करने की लागत है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है। एक ट्राइंगल जिसकी साइड दे रखी है 12, 35 और 37। 8 रुपया प्रति वर्ग मीटर पर पेंटिंग करने की लागत क्या होगी? तो जो भी लागत होगी, मान के चलो कि अगर वो ट्राइंगल का एरिया आप किसी भी तरह से फाइंड आउट कर लेते हो, और एक एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। 1 मीटर स्क्वायर की जो खर्चा है, कॉस्ट है, वो 8 रुपया है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? एरिया को आप 8 से मल्टीपल कर दोगे, तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो 8 से मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिजल्ट 8 में छिपा होता है 2 और 4, तो वो रिजल्ट है वो ऑल्सो 4 से भी मल्टीपल होगा। तो इस चीज़ का, इस लॉजिक का यूज करके क्या हम यहाँ से जो ये आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन में होगा कि जो भाई जो भी 12, 35, 37 एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर पेंटिंग करने का अगर कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो जो भी ऑप्शन आएगा वो 8 से कटेगा, मतलब 4 से भी कटने वाला होगा। तो 4 से कटने का रूल क्या है? आखिरी 2 अंक है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहा है और ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहा है, तो बाकी बचे हुए अपने पास 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शनों में भी अपन कुछ ना कुछ और ट्रिक या फिर लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आपको अगर अब एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो आप समझ रहे हो कि 12, 35, 37 है वो क्या है, डायरेक्टली एक ट्रिपलेट है जिसके बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। जब आपको ये मालूम है कि 12, 35 एंड 36 एक ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट में ये वाली जो साइड होती है, ट्रिपलेट की जो बिगेस्ट वैल्यू है वो किसी भी ट्राइंगल का हाइपोटेनस हो जाता है। यानी ये वाली 37 है, इनमें से कोई सी भी वैल्यू आपकी इच्छा अनुसार यहाँ पे पुट कर सकते हो। चाहे आप 12 यहाँ पे रख दो, चाहे 35 यहाँ पे रख दो, क्योंकि अल्टीमेट इन दोनों का प्रोडक्ट होना है, तो उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो इनमें से किसी एक वैल्यू का आप आधा कर दो, तो आपका क्षेत्रफल आएगा 6 × 35 इंटू ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। और लागत, टोटल जो लागत निकालनी है, तो आपको 8 से यहाँ पे फिर से अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप इस तरीके से ब्रेक डाउन करो और इसको 6 से मल्टीपल करना है, तो ये लगभग हो रहा है 180 + 30 यानी 210। और 210 में जब आप 8 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1680 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है एग्जैक्ट वो 1680 रुपया है। कैसे सॉल्व किया था हमने कहा था कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज था, उसकी साइड्स हैं वो 37 है, 35 है और ये 12 है। तो इस त्रिभुज पर यदि किसी को पेंटिंग करनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर के पेंटिंग करने का जो खर्चा आ रहा है वो 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग का खर्चा 8 रुपया है। तो सबसे पहले आपको टोटल कितने मीटर स्क्वायर है, ये ट्राइंगल कितने मीटर स्क्वायर है वो निकालने का मतलब इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जो भी इसका एरिया आएगा उस एरिया को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये तो था इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच। अब इस क्वेश्चन के पीछे बेसिक क्या क्या है वो देखते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। अगर किसी बंदे को ये क्वेश्चन बनाना है तो उसको क्या क्या पता होना चाहिए। अगर कोई लड़का ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको सिर्फ डिजिट के बारे में नॉलेज है, मतलब वो सिर्फ इतना समझ पा रहा है कि 12 मीटर, 35 मीटर, 37 मीटर, 8 रुपया, बाकी इस क्वेश्चन को वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, तो वो बंदा अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाह रहा है तो उसको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, ये हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है ना, एरिया को हम जो एक यूनिट में मेजर करते हैं वो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। और जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर हमारा होता है मीटर में, मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर में। तो यहाँ पे जब उसने बोला है, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब उसने बोला है कि 8 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई? 8 रुपया प्रति वर्ग मीटर का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो उसका कितना रुपया है? 8 रुपया।
तो यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर पड़ गई, यहाँ पे लिख रहा है ना 1 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर से पढ़ के मेरे को सपने आए हैं कि मेरे को इस सवाल में त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर वहाँ पे लिखा होता 1 मीटर तो मैं फिर क्या करता, मैं फिर वहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए जाता। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के जो ये संकेत दे रखा है क्वेश्चन ने, इसका मतलब यही है कि जो भी चीज़ निकल के आई है वो मीटर स्क्वायर में निकल के आई है, और मीटर स्क्वायर में अगर निकल के आ रही है मतलब वो एरिया निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे मीटर दे रखा होता किसी क्वेश्चन में तो उसका मतलब है कि जो भी चीज़ निकल के आ रही है वो मीटर में निकल के आ रही है, और मीटर किसी लेंथ का मेजरमेंट होता है, मतलब मेरे को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। एक कॉन्सेप्ट तो ये था। इसके बाद में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि ट्रिपलेट एक पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। बहुत सारे ट्रिपलेट हमने लिखा भी दिए थे, तो उन्हीं में से एक ट्रिपलेट था 12, 35, 37। जब आपको ये पता है कि 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट होता है तो आप इसका सीधा सीधा जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इन दोनों में से जो 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, इन दोनों में से एक भुजा का आधा करो 6 और दूसरी भुजा से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 210। यानी कि जो मेरे जो त्रिभुज दे रखा था, जो त्रिभुज दे रखा था उस पे उसका जो एरिया निकल के आ रहा है वो मेरा 210 निकल के आ रहा है, और ये मीटर स्क्वायर में निकल के आ रहा है, और 1 मीटर का कॉस्ट 8 रुपया है, तो 210 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या आएगा, इसको मैं 8 से गुणा करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 1680 रुपया। ये आपका फाइनल आंसर है। इससे पहले की क्लास में हम ये बता चुके हैं त्रिभुज की भुजा क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो आप पिछली क्लास को देखिए। अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में डाटा दिया हुआ है कि भुजाएं 28 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 630 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। यानी एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी दो भुजा दे रखी है 28 और 45, उसका एरिया दे रखा है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करनी है उसकी तीसरी साइड क्या होगी। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर मेरे भाई आपको ये बात पता है कि 28, 45 और 53 ये एक ट्रिपलेट होता है, अगर आपको ये वाली बात याद है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको मात्र 3 से 4 सेकंड लगेंगे और आप सीधा सीधा यहाँ पे क्लिक कर दोगे कि इसका आंसर होगा 53। अब अपनी संतुष्टि के लिए आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो। यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए क्या करोगे, ये तो हो जाएगी जो भी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वो ट्रिपलेट की बिगेस्ट वैल्यू होगी। जो भी ट्रिपलेट है हमारा उसकी बिगेस्ट वैल्यू 53 है, तो दो साइड तो ऑलरेडी दे ही रखी है, तीसरी साइड वो होगी जो ट्रिपलेट की बिगेस्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो कि ये दोनों जो वैल्यू दे रखी हैं वो क्या है, 90 डिग्री बनाने वाली वैल्यू है। यानी कि ये वैल्यू कौन कौन सी है, ये 28 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 43 है। तो ये 90 डिग्री बनाने वाली वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइट है, ये बेस है। तो मेरे को 630 इसका एरिया दे रखा है। जब मेरे को 630 एरिया दे रखा है तो क्या मैं यहाँ से एरिया नहीं निकाल सकता इन दोनों का यूज करके। तो इनमें से एक वैल्यू का आधा कर देता हूँ मैं। तो मान के चलो मैंने 28 का आधा कर दिया 14। 45 से अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, अगर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जिसको ट्रिपलेट याद है वो भाई तो सीधा 45, 53 करके अगला क्वेश्चन सॉल्व करने निकल जाएगा। लेकिन अब हो सकता है कि किसी को सेटिस्फाई कराने की जो प्रॉब्लम है तो वो सेटिस्फाई करके भी देखेगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 14 को जब आप इसको ब्रेक डाउन करके चेक कर रहे हो 40 + 5, जब आप 14 से 5 को मल्टीप्लाई कर दे हो तो 14 पंजे होता है 70, कैरी दे देते हो 7। 14 को जब 4 से गुणा करोगे तो 14 × 6 = 84, 14 × 4 = 56 और 7 हो जाता है 63। तो 630 मतलब एरिया मेरा एग्जैक्ट आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो मतलब मेरी जो साइड है 53 वो ट्रिपलेट की बिगेस्ट साइड होगी, जो तीसरी वैल्यू होगी। तो 28, 45, 53 है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। तो ये तो था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर अब इस क्वेश्चन को किसी को बनाना है तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या छिपा हुआ है,
इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि एक ट्रिपलेट होता है, मतलब कोई भी त्रिभुज है, उसमें तीन अगर आपको इंटीजर्स वैल्यू दे रखी है, ए एक इंटीजर्स वैल्यू दे रखी है, बी एक इंटीजर्स वैल्यू दे रखी है, सी, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 28, ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 45, आपसे पूछा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी। तो आप जान रहे हो कि एक ट्रिपलेट होता है इंटीजर्स में 28, 45, 53, तो ये त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी, ट्रिपलेट की तीसरी वैल्यू होगी, जो भी ट्रिपलेट की जो बिगेस्ट वैल्यू होगी यानी हाइपोटेनस होगा। ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, मतलब ट्रिपलेट याद है तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे, ट्रिपलेट याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। और ट्रिपलेट के बारे में नॉलेज जो भी था वो पिछली क्लास में हमने दे दिया था। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13वां। एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करिए। ये भी सेम ही क्वेश्चन है लगभग। आपको पता चलेगा सेम ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आप करने का ट्राई करिए एक बार। इसको मैं अरेंज कर देता हूं जब तक। अगला क्वेश्चन है कि आपको डाटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक त्रिभुज का एरिया दे रखा है, मतलब डेल्टा का मान दे रखा है, और डेल्टा का मान कितना दे रखा है 540 दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, और जो हाइट है, जो उसकी जो हाइपोटेनस है वो दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखी है 51 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि उसका परिमाप ज्ञात करो। तो क्या आप यहाँ से ये सोच पा रहे हो कि जो ये हाइपोटेनस है यानी कि जो सबसे बड़ी बिगेस्ट साइड है वो 51 है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि मेरे को एक एग्जैक्टली मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है, इसका 3 टाइम्स ये है 51, यानी बिगेस्ट साइड 3 टाइम्स है, तो बाकी साइड भी 3 टाइम्स ही होंगी ना। तो बाकी साइड जब 3 टाइम्स होंगी तो इन साइड्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, इन साइड की वैल्यू आएगी 24, 15 का 3 टाइम 45, और इसका 3 टाइम 17 का 51। तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी साइड्स की वैल्यू आ गई। अब मेरे को पूछा है उसने परिमाप बताओ। तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों साइडों का अगर आप सम कर देते हो तो वो आपका परिमाप निकल के आ जाता है। तो जब आप इनका सम करोगे तो 24 और 45 हो जाते हैं, 20 और 40 60, और 5 69, एक ये वाला 70 और 50 120। तो आपका आंसर आ जाएगा 120, यानी कि आपका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, 120 आंसर है। इस क्वेश्चन के पीछे ये तो था इसका सॉल्यूशन, इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा छपा हुआ है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझना है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का सम। एक त्रिभुज है, अगर उसमें हाइपोटेनस दे रखा है तो उसका जो परपेंडिकुलर और बेस आपको अगर निकालना है, और हाइपोटेनस की वैल्यू उसने 51 दे रखी है, मतलब एक ट्रिपलेट होता है 17 का 3 टाइम्स हो रखा है ये अगर 17 का 3 टाइम्स हो रखा है तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर और बेस की जगह पे मेरी इच्छा अनुसार चाहे तो मैं 15 ले सकता हूँ, चाहे मैं 8 ले सकता हूँ, क्योंकि इन जो एरिया होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का वो ये होता है बेस इनटू हाइट। तो चाहे आप हाइट को 15 मानो, चाहे आप बेस को 15 मानो, उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए होता है त्रिभुज का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो यहाँ पे कहीं भी आपने मान लिया कि यहाँ पे 8 का 3 टाइम्स हो रहा है 24, यहाँ पे 15 का 3 टाइम्स हो रहा है 45, तो ये एक त्रिभुज है। अब आपको इसको सेटिस्फाई भी कराना पड़ेगा कि यार ये जो त्रिभुज में मेरी जो साइड आ रखी है 24, 45 और 51, तो ये जो पेरीमीटर निकल के आ रहा है वो 120 सेंटीमीटर में निकल के आ रहा है। अब क्या मैं 24, 45, 51 इन साइड्स के यूज से क्या मैं एरिया 540 निकाल पा रहा हूँ? तो आप सेटिस्फाई करने के लिए क्या करोगे, ये आपकी 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, दोनों 24 और 45, इनमें से एक वैल्यू का आधा करोगे, यानी मैंने इवन नंबर यानी सम संख्या का आधा कर लिया, 24 का आधा 12 कर लिया, 45 को एज इट रहने दिया। तो अब मैं इसको जब सॉल्व कर रहा हूँ
तो इस 40 को मैं देख रहा हूँ 40 + 5, तो 12 पंजे 60, कैरी दे दूंगा मैं 6, 12 चौको 48 और 6 कितने हो जाते हैं 54, यानी कि मेरा एग्जैक्टली ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है 45, ये 24 और 45 और 51 वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने एरिया को सेटिस्फाई कर लिया है। तो मतलब इसका पेरीमीटर 120 ही होगा, 120 ही होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डाटा दिया हुआ है क्षेत्रफल 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी डेल्टा की वैल्यू दे रखी है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजाओं का अनुपात दे रखा है 8, 15, 17, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वो सेम ही सवाल है, वो तो रिपीट हो रहा है ना। इस बार क्या है 8, 15, 17 रेसो में दे दिया वैल्यू, ये 8 रेसो को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर रहा हूँ, 8, 15, 17। जब 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है मेरे को पता है, तो ये सबसे बिगेस्ट साइड हो जाएगी। उसमें क्या किया था, ये बिगेस्ट साइड की वैल्यू दे दी थी 51, यहाँ पे हमें साइड का रेशो दिया था। ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है। तो अब इसकी जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी 51, 45 और 24, और इन दोनों का जो हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का जब हाफ करते हैं तो वो हमें सीधा सीधा 540 मिलता है। थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज़ देखा था। तो मतलब जब इन तीनों को हम सम अप करते हैं तो 20 और 40 60, 4 और 5 9 और 1 10, 70 और 50 120 अपना आंसर अगेन प्राप्त हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन था और ये बार बार रिपीट हुआ था। अब यहाँ पे अगर इसके पीछे कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो ऐसे तो इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं है, लेकिन इसमें सारे के सारे में एक ही कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ट्रिपलेट वाला। यानी जिसको ट्रिपलेट का नॉलेज है कि ट्रिपलेट क्या होता है, तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट है, ये आप नोट कर लीजिए 8, 15, 17। अब ये ज़रूर यहाँ पे बोल सकते हो कि कोई भी ट्रिपलेट है अगर आप उसको किसी नंबर से गुना कर रहे हो तो अगेन हमको एक ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है। तो मैंने n की वैल्यू ले ली यहाँ पे 3, तो जो अगला जो संख्या आएगी 51, 45 और 24, ये भी मेरा एक ट्रिपलेट होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हाइपोटेनस होगी, और जो बची हुई वैल्यू होंगी वो क्या होंगी 90 डिग्री बनाने वाली होंगी। और 90 डिग्री बनाने वाली का मतलब क्या हो जाता है, ये साइड 90 डिग्री बनाने वाली है, ये साइड 90 डिग्री बनाने वाली है, मतलब ये वाली साइड बेस हो जाती है, ये वाली साइड हाइट हो जाती है। और मुझे एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट की ही ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कर्सर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा भग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही भाग रहा है आज। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात 1, 3, 1, 5, 1, 4, परिमाप 141 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर ज्ञात करना है। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। यानी जितने भी अपन यहाँ पे PYQs कर रहे हैं ना, तो ये PYQs कर रहे हैं उन पे बेस्ड जितने जो भी PYQs कर रहे हैं उनको करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं साथ साथ में। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि भुजा दे रखी है 1, 3, 1, 5 और 1, 4। इनका पेरीमीटर मेरे को दे रखा है 141, जो कि ऑथेंटिक है। यहाँ पे साइड किस में दे रखी है, फ्रैक्शन में दे रखी है। तो मैं सबसे पहले इनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं साइड्स को इंटीजर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो जो फ्रैक्शन की जो हर वाले प्लेस पे जो नंबर लिखे हुए हैं ना, उनको मैं एलसीएम से उनका एलसीएम ले लेता हूँ, 60 आएगा उनका एलसीएम। और 1/3 को जब 60 से गुणा करूँगा तो मेरा यहाँ पे आएगा 20। 1/5 को जब मैं 60 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे आएगा 12। 1/4 को जब मैं 60 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे आएगा मेरा 15। तो ये मेरी इंटीजर्स में क्या आ गई, रेशो में ही है। हालांकि ये वाली वैल्यूज क्या है वो रेशो में ही है, लेकिन ये इंटीजर्स में है
वैल्यू आ गई। अब आप बोलोगे, एक बार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आप बोलोगे कि ये 60 से गुणा क्यों किया, उसका रीज़न मैं बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में दे दूंगा। तो अब मेरे पास में साइड्स का रेशो क्या आ गया, मेरे पास साइड्स का रेशो आ गया 20:12:15। जब मैं इन पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 20 और 12 कितने हो जाते हैं, 32, 32 और 5 37 और 10 47, यानी रेशो में मेरा 47 आ रहा है पेरीमीटर, जबकि एक्चुअल में पेरीमीटर दे कितना रखा है, 141। तो आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि 2D में क्या होता है, जब कैलकुलेशन को इजी करना हो तो पेरीमीटर यहाँ पे रेशो में कितना दे रखा है, 47, पेरीमीटर वास्तव में है कितना, 141, यानी पेरीमीटर कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। अगर पेरीमीटर 3 टाइम्स हो रहा है तो उसकी साइड्स है वो कितने टाइम्स होगी, पेरीमीटर 3 टाइम्स है तो साइड भी 3 टाइम्स ही होगी, साइड भी 3 टाइम्स ही होगी। तो जब साइड 3 टाइम्स है तो अब आप देखो इसमें दूसरा जो चीज बोली है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये जो 20 है वो सबसे बड़ी भुजा है और ये जो 12 है वो सबसे छोटी भुजा है। तो 20 और 12 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 8, यानी कि 8 का 3 टाइम्स कितना हो रहा है, 24। तो ये मेरा 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट 24 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। तो इसके पीछे का अगर आप कॉन्सेप्ट की जब बात करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो आप एक चीज समझते हो कि जब कभी रेशो की बात करते हो तो रेशो में किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो यहाँ पे भुजाओं का रेशो जब मेरे को 1:3 दे रखा है, 1:5 दे रखा है और 1:4 दे रखा है, तो ये क्या किस में दे रखा है, ये वैल्यू किस में है, रेशो में है। तो मैं जानता हूँ कि रेशो में जब कोई वैल्यू होती है उसको मैं, जितनी भी रेशो की वैल्यू होती है उनको मैं अगर एक सेम संख्या से गुणा कर देता हूँ, सेम नंबर से अगर मैं गुणा कर देता हूं तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशो का मतलब ही यही है कि कॉमन, मतलब अगर रेशो को मैं किसी सेम संख्या से गुणा कर रहा हूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलो अगर रेशो यहाँ पे 2 3 है, इन दोनों को मैं एक सेम संख्या 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन आपको 2:3 ही तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये रेशो में लिखी हुई वैल्यू है, इनको मैं इंटीजर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो जो आप जो एलसीएम लेते हो ना, यहाँ पे नीचे वाली वैल्यूज का जो इसके डोमिनेटर के प्लेस पे जो लिखे हुए हैं 3 5 4, इनका एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम इसके पीछे हिडन कंसेप्ट ये है कि रेशो में किसी भी नंबर से गुणा करो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जनरली क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। 3 5 4 का एलसीएम आता है 60। तो हमने क्या किया, 1/3, 1/5 और 1/4 को एक सेम नंबर से गुणा कर दिया। सेम नंबर क्या था, एलसीएम था। अगर फ्रैक्शन में लिखी हुई है साइड तो सबसे पहले काम हमको करना पड़ेगा, उनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हर के प्लेस पर जो वैल्यू लिखी हुई है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो 1/3 का जब आप 20 से गुणा करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी इंटीजर्स में 20, यहां से वैल्यू मिलेगी 12 और यहां से वैल्यू मिलेगी 15। अब जो वैल्यू आपको पहले फ्रैक्शन में दे रखी थी, अब आपके पास वो वैल्यू आ गई इंटीजर्स में, यानी कि अब आपके पास रेशो आ गया 20, 12 और 15। अब आपको यहां से एक कंसेप्ट समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू मेरी रेशो में है। तो रेशो में जब इनका मैं समअप करता हूँ तो मेरे को मिलता है 47, क्योंकि 12 और 15 कितने हो जाते हैं, 27 और 20 47। तो रेशो में मेरी 47 वैल्यू आ रही है, एक्चुअल में वैल्यू मेरी कितनी है, 141। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी, ये कॉन्सेप्ट ही है कि कोई भी 2D फिगर होता है ना, अगर उसका पेरीमीटर, जैसे यहाँ पे पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर है
वो 2 टाइम्स हो रहा है, तो उसका एरिया है वो 4 टाइम्स होता है। तो पेरीमीटर 2 टाइम्स मतलब पेरीमीटर की लेंथ होती है, तो साइड भी 2 टाइम्स होगी। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 47 141 का 3 टाइम्स हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस, सबसे बड़ी साइड क्या है यहाँ पे 20, सबसे छोटी साइड क्या है यहाँ पे 12, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 8। तो 8 का 3 टाइम्स हो जाता है 24। अगेन आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाना था, मान के चलो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाना था, तो आप कैसे करते? आपका सोचने का नज़रिया कुछ ऐसे हो सकता था कि सबसे पहले आप ये जो वैल्यूज दी हुई हैं 1/3, 1/5, 1/4, इनको आप इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हो, और इंटीजर्स में कन्वर्ट आप इजीली कर लेते। ये हो जाता 20, ये हो जाता 12, ये हो जाता 15। जब आपको ये वैल्यू इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लिया आपने, तो आपको अब ये वाली वैल्यू पढ़नी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर। तो सबसे बड़ी भुजा 20, सबसे छोटी भुजा 8, इन दोनों का अंतर रेशो में कितना आ रहा है 8। अब रेशो में अंतर 8 आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगी और जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन में होगा। आप समझो ये वाली बात को कि जब आपने यहाँ पे इन फ्रैक्शन वैल्यूज को इंटीजर्स में कन्वर्ट करके सीधा ये वाली लाइन पढ़ो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर आपको 8 आ रहा है रेशो में। तो अब आगे कुछ भी हो वो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन मेरे पास दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन 8 से कटने वाला नंबर होगा। तो ऑप्शन 8 से कटने वाला नंबर एक ही नंबर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आप इसको बिना ये सॉल्व किए, इतनी सारी कैलकुलेशन किए बिना भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। आपको ऐसे सोचना आना चाहिए। ये एग्जाम में किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, वो अप्रोच है ये वाली। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, आपको डाटा दे रखा है कि 24, 17, 9 सेंटीमीटर क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको डाटा दिया हुआ है। अब जैसे कल मैंने आपसे बोला था, क्वेश्चन नंबर 16 को जब आप सॉल्व करने जाओगे, तो कल मैंने बोला था कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन है वो राइट एंगल ट्रायंगल का है, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, या फिर स्केलन ट्रायंगल का है। तो अगर आपको इंटीजर्स में वैल्यू दे रखी है और वो इंटीजर्स में अलग अलग वैल्यू दे रखी है, जैसे ये एक त्रिभुज है, इसकी इंटीजर्स में वैल्यू क्या है, अलग अलग दे रखी है, तो मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगर ये इंटीजर्स की वैल्यू किसी ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा है कि 24 और 17 और 9 ये कहीं किसी भी तरीके से किसी भी ट्रिपलेट को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो अब ये क्या हो गया, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अगर अब विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला कल ही मैंने डिस्कस किया था, वो ये होता है अंडर रूट में होता है ये वाली वैल्यू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस क्या है यहाँ पे, जो भुजाएं दे रखी है ए बी सी का सम, यानी 24 और 17, 24 और 17 कितने हो जाते हैं 20 और 10 30 और 11, 30 और 11 41 और 9 50, यानी 24 17 और 9 जोड़ो आप, 17 24 7 4 11, 11 9 20 की 0 कैरी 2, तो 2 और 2 4 50। तो जब तीनों साइड का सम 50 आ रहा है तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 25। पेरीमीटर यहाँ पे 25 आ गया। 25 में से 24 जाएंगे तो 1 बचेगा, 25 में से 17 जाएंगे तो 8 बचेगा, 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बचेगा। अब आपको ये सॉल्व करना है और ये अंडर रूट में है। तो जब ये 25 अंडर रूट में है तो क्या मैं इसको 5 की स्क्वायर नहीं लिख सकता? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। 16 को क्या मैं 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? आप बोलोगे बिल्कुल जी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 नहीं लिख सकता क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो जब अंडर रूट में स्क्वायर होता है तो बाहर निकल के क्या सिंगल यूनिट में आता है? आप कहोगे जी बिल्कुल सिंगल यूनिट में आता है। तो 4 भी यहाँ पे सिंगल यूनिट में आएगा, 2 भी यहाँ पे सिंगल यूनिट में आएगा, वो बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट 2। तो 5 और 4 20 और 2 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 40 रूट 2। कैसे किया ये क्वेश्चन? विषमबाहु त्रिभुज या हीरोन्स फॉर्मूला लगा के ये वाला क्वेश्चन किया।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 40√2। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा छपा हुआ है। अगर मान के चलो किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बनाना है और उस भाई को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि यार विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो वो कैसे बनाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक त्रिभुज होता है ना, वो विषमबाहु त्रिभुज कब कहलाता है, जब उसकी तीनों साइड की वैल्यू है वो अलग अलग हो। जैसे अगर आपके पास में एक त्रिभुज है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, इसकी साइड सी है, मैं नोटेशन लगा रहा हूँ, ये दो अलग अलग तीन डंडे माने जो मैंने मार्क किए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये जो साइड की वैल्यू है वो अलग अलग है। तो ये त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब ये क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे बना लिया है, ये क्वेश्चन विषमबाहु त्रिभुज का यहाँ पे दिल्ली पुलिस 2023 में आया था, ये क्वेश्चन हमने बना लिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट हमने काम में लिया है वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग होती हैं, मान लिया। तो जब विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग होती हैं और इनकी वैल्यू दे रखी है, यानी ए की वैल्यू दे रखी है आपको, बी की भी वैल्यू दे रखी है और सी की भी वैल्यू दे रखी है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से विषमबाहु का ये बन सकता है कि जब विषमबाहु त्रिभुज की वैल्यू ए बी सी आपको क्वेश्चन में दी हो और वो आपसे एरिया फाइंड आउट करवाना चाह रहा हो, तो आप एरिया का जो फॉर्मूला है वो इस तरीक़ा से लगाएंगे। जो एरिया का फॉर्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। अब आप इसको याद ऐसे नहीं करोगे कि एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, ना ऐसे याद नहीं करना। आपको इसे याद करने से पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे ए बी सी ये क्या है, साइड्स हैं। एस क्या है, एस बेसिकली यहाँ पे पेरीमीटर का आधा है। अब पेरीमीटर को भी आपको ऐसे याद नहीं करना कि पेरीमीटर होता है ए बी सी का सम, ना आपको याद करना है पेरीमीटर जितनी भी साइड होती है किसी फिगर में उसका आधा होता है। तो एस क्या है यहाँ पे, अर्ध परिमाप है, यानी सॉरी सेमी पेरीमीटर जितनी भी साइड होती है उनका आधा होता है, पेरीमीटर जितनी भी साइड होती है उनका सम होता है। तो एस यहाँ पे अर्ध परिमाप है। तो क्या आप यहाँ से ये विजुअलाइज कर पा रहे हो कि एस माइनस ए क्या है, एस माइनस बी क्या है और एस माइनस सी क्या है। तो आप ईमानदारी से अगर सोचोगे तो आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे कि एस माइनस ए क्या है। अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो यहाँ पे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी क्या है, तो आपको एक और क्वेश्चन यहाँ दिखना चाहिए कि कल के जाए वो साइड की वैल्यू ना देके और उसने वैल्यू दे दी एस माइनस ए की वैल्यू दे दी आपको, एस माइनस बी की वैल्यू दे दी, एस माइनस सी की वैल्यू दे दी, और फिर आपसे पूछ लिया कि अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। यानी ये वैल्यू ही मान के चलो कि ये वाली वैल्यू उसने 24 एस माइनस ए दे दिया, 17 एस माइनस बी दे दिया, एस माइनस सी गुण 9 दे दिया। तो वो कैसे लिख के देगा, वो लिख के देगा कि एक त्रिभुज के अर्ध परिमाप और भुजा के बीच का अंतर क्रमशः 24, 17, 9 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे मेरे भाई जो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी दे रखा है ना, ये अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर है। तो कल ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो इसी हीरोन्स फॉर्मूले से। तो यहाँ पे मैं यही समझाना चाह रहा था। तो अब यहाँ पे आप कैसे सोच पा रहे हो कि एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ। तो अब आप जब इनको सम अप करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से देखो क्या बन के निकल रहा है, 2s नहीं निकल रहा, ए प्लस बी प्लस सी 2s नहीं निकल रहा, तो 3s माइनस 2s बराबर s। यानी कि जो अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच के अंतर का जो सम है वो त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बराबर होता है। ये वाली पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो यही समझाना चाह रहा था कि त्रिभुज जो विषमबाहु त्रिभुज है उसके अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच के अंतर का जो सम होता है वो त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बराबर होता है। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके पास डाटा दिया हुआ है, सबसे छोटी ऊंचाई ज्ञात करो। देखो अब मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ
आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो लाइटली मत लो उन चीज़ों को, मैंने हर चीज़ को बहुत डीप से एनालाइज किया है, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे छोटी ऊंचाई पूछ ली, मतलब सबसे छोटी ऊंचाई कहाँ पे आएगी? सबसे बड़ी भुजा पे आएगी। अगर ये पूछता सबसे बड़ी ऊंचाई, तो सबसे छोटी वाली भुजा पे आएगी। तो आप अगर यहाँ से इस क्वेश्चन में इतना समझ सकते हो ना कि सबसे छोटी ऊंचाई कहाँ पे आएगी? सबसे बड़ी भुजा पे आएगी। तो पहले यहाँ पे परिमाप दे रखा है 84, तो जब परिमाप 84 दे रखा है इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड का सम दे रखा है। एक साइड आपको 41 दे रखी है, दूसरी साइड आपको 28 दे रखी है। तो 40 और 20 60 और 8 रेख मिलके बन गए 9, यानी 69। 84 में से जब मैं 70 घटाता हूँ तो बचते हैं 14, एक और बढ़ा दूंगा तो बच जाएंगे 15, यानी तीसरी साइड आ जाएगी मेरी 15। 84 में से मैं 70 मान के घटा रहा हूँ तो 14 बचेंगे और एक और बढ़ाना है मेरे को, तो 15 हो गए। तो तीसरी साइड आ गई 15। तो अब उसने पूछा है कि सबसे छोटी ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे छोटी ऊंचाई आएगी सबसे बड़ी भुजा पे। तो ये त्रिभुज की साइड आ गई। तो ये जब ये त्रिभुज की साइड आ गई तो मतलब साइड आ गई तो ऊंचाई कहाँ पे होगी? त्रिभुज का एरिया क्या होता है? साइड इनटू उस साइड पे हाइट बराबर 2 डेल्टा। तो क्या आप यहां से विजुअलाइज कर पा रहे हो कि जो भी ऑप्शन होगा वो 41 का मल्टीपल होगा? अगर वो ऑप्शन 41 का मल्टीपल है तो आप यहाँ पे सीधा 41 का मल्टीपल अप्रॉक्स में कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन चाहो तो आप ऐसे कर लो, अगर नहीं भी करना तो भी कोई बात नहीं है, आप पूरा डिटेल में सॉल्व कर लो। तीसरी साइड जब आपके पास 15 आ गई तो अब मेरे को चाहिए त्रिभुज का एरिया। अब एरिया चाहिए तो मेरे पास साइड्स की वैल्यू है 41, 28 और 15। तो अब मैं सपने लेने जा रहा हूं और सपने लेने जब मैं गया तो मेरे को पता चला कि ये कहीं पे भी ट्रिपलेट नहीं है। जब ये ट्रिपलेट नहीं है तो मेरे को बिना दिमाग लगाए यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगाया तो आपको पता चला कि ये जो अर्ध परिमाप है वो क्या निकल के आएगा? यहाँ से एस की वैल्यू निकल के आएगी 42, क्योंकि पेरीमीटर अगर 84 है तो पेरीमीटर का आधा होता है अर्ध परिमाप। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस यानी 42 गुणा एस माइनस ए, 42 में से 41 गया तो 1 n2 एस माइनस बी, 42 में से 28 गया तो बचेंगे 14, क्योंकि 28 और 14 होते हैं 42। एस माइनस सी, 42 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे 27। और ये सब वाली ये सारी की सारी वैल्यू किस में है? अंडर रूट में है। तो क्या आप यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर पा रहे हो 7 इंटू 6 में? क्या आप यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर पा रहे हो 7 इंटू 2 में? और क्या आप यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर पा रहे हो 9 इंटू 3 में? तो दो साथ जब बन रहे हैं अंडर रूट के अंदर तो एक साथ ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। यहाँ पे 9 का 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 मिलके 6 बन रहे हैं तो 2 6 अंदर है तो 1 6 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 या 21 और 21 इंटू जब आप 6 करोगे तो आपको मिलेगा 126। 126 आपके डेल्टा का मान आ गया। तो 2 डेल्टा का मान क्या आ जाएगा? 252। यानी 252 में जब आप 41 का भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कि 252 में जब मैं 41 का भाग दे रहा हूं तो लगभग कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। एग्जैक्ट ही दे लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 6 से करोगे तो यह आएगा 6 और 24, तो आपको बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा 6। आपने डेसिमल लगा दिया, डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 आएगी। 41 बन जा 41, तो बचेंगे कितने यहाँ पे? 19। तो 6.1। तो ये दो ऑप्शन 6.1 आ रहा है तो मतलब 7 वाले ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 19 है। तो अगर मैं दोबारा 2 लेता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 आएगी, यानी 190। तो अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 41 दूना होते हैं 82, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बचेगी। उसमें अगेन से जो रिमाइंडर आएगा उसमें 41 का भाग जाएगा। तो लगभग मैंने यहाँ पे कितनी बार ले लिया? 6.15 बार। तो ये लगभग आ रहा है कितने बार? 5 और 5 चौकड़े 20। तो मतलब लगभग 6.15 वैल्यू आएगी इसकी। तो 6.15 एक ही ऑप्शन है ये। और आप 41 से जब इसको भाग दे के भी अगर आप चेक कर रहे हो यहाँ से तो भी आपको लगभग 6.15 में ही भाग जाएगा। बाकी इन तीनों में भाग नहीं जाएगा 41 का। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब इस क्वेश्चन को करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो समझते हैं।
अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज में 3 साइड होती है। मैं बार बार कॉन्सेप्ट क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। इस त्रिभुज की जो हाइट होती है, इस साइड की जो हाइट होगी वो सामने वाले शीर्ष पे डाले गया लंब होगा। ये वाली साइड मान के चलो ए है, ये वाला वर्टेक्स मान के चलो ए है, कैपिटल ए, और साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली साइड का जो हाइट है वो कहाँ, इस वाले शीर्ष से डाला गया लंब होगा, यानी कि ये h1 हो गई तो ये h2 होगी। सिमिलर वे में ये वाली साइड का जो हाइट है वो इस वाले शीर्ष से डाला गया लंब होगा, तो ये हो गई h3। अब त्रिभुज में होता क्या है कि 3 साइड होती हैं, इन 3 साइड्स पे 3 हाइट होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेस इनटू हाइट बराबर 2 डेल्टा, तो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां से आप ये रिलेट कर पा रहे हो कि बेस इनटू हाइट बराबर, जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, हाइट डायरेक्टली रेसिप्रोकल होती है 1/बेस बेस के। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं इसको b बराबर h करके कर सकता हूँ ना, h बराबर h रेसिप्रोकल है 1/b के। तो जब ये मैं कर पा रहा हूँ तो मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ कि जब बेस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हाइट की वैल्यू कम होगी, बेस की वैल्यू अगर कम है तो हाइट की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही पूछा है इसमें, सबसे छोटी ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे छोटी ऊंचाई कहाँ पे होगी, सबसे बड़े बेस पर, और सबसे बड़ा बेस कहाँ होगा, मतलब सबसे बड़ी जो लंबाई होगी या सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटी हाइट होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था, यानी कॉन्सेप्ट क्या है वो ये है कि अगर साइड बड़ी है तो हाइट क्या होगी, छोटी होगी, अगर साइड छोटी है तो हाइट क्या होगी, बड़ी होगी, और वो यहाँ से आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि सबसे छोटी ऊंचाई कहाँ होगी, सबसे बड़ी भुजा पर, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ये ट्रुथ है, कड़वा सच है, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में डाटा थोड़ा मिसिंग है। और ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक त्रिभुज के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर 18 है, अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर 17 है, अर्ध परिमाप और तीसरी भुजा के बीच का अंतर 25 है। और अब आपसे पूछा है कि डेल्टा का मान ज्ञात करो। तो जब आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हो तो उसमें 2 क्वेश्चन बन सकते थे। एक तो उसमें भुजा दे रखी थी तो आपसे डेल्टा का मान पूछेगा। अगर कोई विषम बाहु त्रिभुज है, अगर उसमें ए बी सी की वैल्यू दे रखी है तो आपसे डेल्टा पूछ लिया। एक उसने s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दे रखा है तो डेल्टा का मान पूछ लिया। तो एक क्वेश्चन हम इस टाइप का बना चुके थे, ये उसका दूसरा टाइप है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, इन तीनों का जो सम होता है, यानी s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन तीनों का जब आप सम करोगे तो यहाँ से 3s आएगा, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 और 17 कितने होते हैं, 25, 25 और 5, ये 5 मिलके बन गए 30, और 30 और 20, 18 और 17 होते हैं 35, 35 और 5 40, और 20 60। तो ये वाली वैल्यू आ गई 60। तो यहाँ से 2s, ये 3s है, और a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होता है 2s। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई 60। जब s की वैल्यू 60 आ गई तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, s अंडर रूट s माइनस ए की वैल्यू मेरे को दे रखी है 18, s माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 17, और s माइनस सी की वैल्यू दे रखी है 25। तो क्या मैं यहाँ से 5 का स्क्वायर नहीं बना सकता? क्या मैं यहाँ से 6 इंटू 10 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे 18 को 6 गुणा 3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो ये 2 6 मिलके 1 6 बाहर आ जाएगा, 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 10 और 30, यानी 17 × 51 और 10 510। तो अंदर बच रहा है अंडर रूट 510। तो मतलब आंसर आ रहा है 30 अंडर रूट 510, और 30 अंडर रूट 510 बी ऑप्शन में है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अब मैं फिर से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर किसी ऐसे स्टूडेंट को बनाना है तो उसको कौन सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर किसी ऐसे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बनाना है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ डिजिट के बारे में जानता है कि 18, 17, 25 होती हैं, क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा बहुत उसको पता है क्योंकि पिछली क्लास में हमने बता दिया था, भुजाओं के बारे में भी उसको पता है कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, लेकिन अगर उसको ये पता नहीं है कि एक विषमबाहु त्रिभुज है ऐसे, अगर उसकी भुजाओं का अंतर s माइनस ए दे रखा है, s माइनस बी भी दे रखा है, s माइनस सी भी दे रखा है, तो इनका जो सम आता है, भुजाओं का जो सम होगा वो 3s माइनस 2s होगा, और जो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, s के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो भी इंटीजर्स वैल्यू दे रखी है उन इंटीजर्स वैल्यू का जब मैं सम करूँगा तो मुझे त्रिभुज का अर्ध परिमाप मिलेगा, और जब मेरे को अर्ध परिमाप मिल जाता है तो फॉर्मूला यही होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे ये अर्ध परिमाप है और ये भुजा और अर्ध परिमाप के बीच का अंतर दे रखा है, अर्ध परिमाप और भुजा के बीच का अंतर, अर्ध परिमाप और भुजा के बीच का अंतर। तो ये वैल्यू तो उसने क्वेश्चन में दे ही रखी है, ये वाली वैल्यू मैं इन तीनों वैल्यूओं को ऐड करके जोड़ दूंगा। अब उसका आधा नहीं करना है, जो जोड़ के आ रहा है वही डायरेक्टली अर्ध परिमाप निकल के आ रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे ये कंसेप्ट छपा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भुजा 7, परिमाप 18, क्षेत्रफल अंडर रूट 108, अन्य भुजाएं ज्ञात करो। तो आप क्या देख पा रहे हो, एक भुजा दे रखी है 7, परिमाप 18, तो अब परिमाप जब 18 दिख रहा है आपको तो क्या आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि यार परिमाप 18 है और एक भुजा 7 है तो दूसरी भुजा, दो भुजाओं का सम 11 होगा। बिल्कुल हाँ, तो अब देखो भाई 8 और 3 11 यहाँ भी है, 7 4 11 यहाँ भी है, 3 और 7 11, 5 5 ये भी 11 बन रहा है और ये भी 11 बन रहा है। मतलब आपका सोचना बिल्कुल व्यर्थ था यहाँ पे। तो अगर यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते तो आप सोच सकते थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू दे रखी है इन लोगों ने अंडर रूट 108। आपको फॉर्मूला पता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे परिमाप दे रखा है 18, तो अर्ध परिमाप एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो ये वैल्यू क्या होगी 9। एक मान दे रखा है उसने 7, तो ये ए की वैल्यू दे रखी है 7, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये बन रहा है मिला के 18। तो अगर ये अंडर रूट में 18 है तो मेरे को अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है तो मेरे को यहाँ पे क्या किसकी ज़रूरत है, मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पे 6 की, क्योंकि 18 का जब 6 टाइम्स में गुणा करता हूँ तो मेरे को अंडर रूट 108 मिल जाता है। इस बात का मतलब ये होगा कि s माइनस बी और s माइनस सी का जो प्रोडक्ट है इन दोनों का गुणा वो 6 होना चाहिए। अब b और c मेरे को ऑप्शन में दे रखे हैं, ये जो वैल्यू दे रखी है ना 6 और 5, ये b की और c की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू, तो मैं 9 मेरे पास में ही है। तो अब मैं चेक करूंगा कि s माइनस बी, s माइनस सी का दोनों का प्रोडक्ट अगर 6 बन रहा है वही मेरा आंसर होगा। तो चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ 6 और 5, तो 9 में से जब मैं 6 को घटाऊंगा तो मेरे पास में बचेगा क्या 3, 9 में से मैं 5 को घटाऊंगा तो बचेगा 4, इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा 12। मेरे को प्रोडक्ट चाहिए 6, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डेसिमल वाला वैसे ही नहीं होगा क्योंकि 9 में से 0.5 घटाओगे तो भी आपको 0.5 ही बचेगा, और 0.5 0.5 0.25 बन जाएगा, तो वो तो वैसे ही नहीं होगा। ये वाला देखो 9 में से 7 गया, 7 4 ऑप्शन लेके चेक करो, क्योंकि s की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 7 है, तो 7 में से 9 में से 7 गए तो 2, s माइनस बी की वैल्यू 9 में से 4 गए तो वैल्यू बन गई 5, तो ये बनेगा 10, मेरे को चाहिए 6। अब तीसरा ऑप्शन डी लास्ट वाला ऑप्शन उठा के चेक करो, 9 को उठाओ 3 और 8 से, तो 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 8 गए तो 1, तो मतलब मेरे को रिक्वायर्ड था 6 ही प्रोडक्ट इन दोनों का और 6 ही आ रहा है, तो मतलब तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली बना पाते। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा कंसेप्ट है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि ये डेल्टा था, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया होता है s माइनस ए, s माइनस बी,
एस माइनस सी। तो उसने ये वाली वैल्यू आपको दे रखी थी, पेरीमीटर दे रखा था, तो उसका आधा करके हमने ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। ये वाली वैल्यू उसने ऑप्शन में दे रखी है कि एस माइनस बी और एस माइनस सी, बी और सी की वैल्यू उसने ऑप्शन में दे रखी है, बी एंड सी उसने ऑप्शन में दे रखे हैं। तो एस मेरे को पता है, तो मैं यहाँ से ये चेक कर पा रहा हूँ ना, इनका भी ये एरिया भी उसने दे रखा है, तो मैं ये यहाँ तक की वैल्यू नंबर्स में निकाल रहा हूँ, और ये निकालने के लिए मैं इसको गुणा कर रहा हूँ ऐसे, और इस प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो अगर बी और सी की वैल्यू दे रखी है, तो मैं यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि एरिया को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो मूव करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। आज इस कर्सर में दिक्कत है, ये भाग रहा है भाई दबा के। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है भी क्वेश्चन नंबर 20, भुजाओं का अनुपात 3, 5, 6, क्षेत्रफल 8√14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कुल भुजाओं का जोड़, मतलब उसने पेरीमीटर आपसे पूछ लिया है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3, 5 और 6। जब भुजाओं का अनुपात 3, 5, 6 दे रखा है, मतलब 3 और 5 कितने हो रहे हैं, 8, 8 और 6 14। तो यानी भुजाओं का जो योग है वो 14 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में जो भी वैल्यू होगी ये ऑप्शन होगा अपना, ऑप्शन 14 से कटने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन 14 से कटने वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 7 से तो कटने वाले 2 ऑप्शन है, लेकिन मैं 14 से चेक कर रहा हूँ, तो ये भी नहीं है। तो ये है एक ऑप्शन 28। तो ये तो हो गया अपना फास्ट तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए इसका, करना कैसे है। तो जब भुजाओं का अनुपात दे रखा है उसने 3 है, 5 है और 6 है, तो यहाँ पे इन तीनों का जब पेरीमीटर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। तो पेरीमीटर मेरा कितना आ जाएगा, 5, 6, 11 और 3, 14। ये रेशो में पेरीमीटर आ रहा है मेरा। पेरीमीटर को भी मैं किसी संख्या से गुणा करूंगा, तब मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो भी आएगा वो। अब ये किसी ट्रिपलेट है नहीं है, तो ये मेरे को वैल्यू दे रखी है एक विषमबाहु त्रिभुज की वैल्यू, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मैं रेशो में ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मेरे को पता चल रहा है कि पेरीमीटर कितना है। जब पेरीमीटर 14 है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आधा 7। पेरीमीटर 14 है तो सेमी पेरीमीटर 7 हो जाएगा रेशो में। तो अब मैं रेशो में ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि यानी 7 इंटू 7 माइनस 3 4 इंटू 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 6 1, और इसका अंडर रूट है ये। तो मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ से मैं 2 का स्क्वायर बना लूँगा, तो 2 का स्क्वायर में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर से ये 4 खत्म, 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 14 अंदर बच जाएगा। तो ये एरिया आ रहा है रेशो में, जबकि एरिया मुझे एग्जैक्ट में कितना दे रखा है, 8√14 दे रखा है। मतलब एरिया कितने टाइम्स हो रखा है, एरिया 4 टाइम्स हो रखा है। जब एरिया 4 टाइम्स हो रखा है तो साइड कितने टाइम्स होगी, साइड होगी 2 टाइम्स। तो मतलब आंसर होगा आपका 28। मतलब एरिया 4 टाइम्स हो रखा है तो साइड 2 टाइम्स होगी। साइड आपकी रेशो में निकल के आ रही है 14, उसका 2 टाइम्स करोगे तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन सा कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, कोई भी 2D फिगर है, कोई भी 2D फिगर है, अगर कोई भी 2D फिगर है उसकी साइड ये मान के चलो 3 है, ये मान के चलो 4 है, कोई भी 2D फिगर है, तो उसकी अगर प्रत्येक साइड को अगर आप n टाइम्स कर रहे हो तो पेरीमीटर उसका कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। एरिया उसका कितने टाइम्स हो जाएगा, n² टाइम्स हो जाएगा। अब इसका अपोजिट भी नहीं देख सकते क्या कि एरिया जब n² टाइम्स है तो पेरीमीटर क्या होगा, √n टाइम होगा। तो यहाँ पे एरिया क्या था, 4 टाइम्स था, तो पेरीमीटर इसके
4 मतलब 2 टाइम्स हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि कोई भी 2D फिगर है, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, कोई भी 2D फिगर है तो उसका साइड अगर n टाइम्स है यानी n से गुणा हो रही है, तो उसका पेरीमीटर भी n टाइम्स होगा, उसका एरिया n स्क्वायर टाइम्स होगा। अगर ये आपको ये कंसेप्ट पता है तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे। आप चाहो तो ये वाली चीज़ आप प्रूव भी कर सकते हो, घर पे बैठ के चेक करना। एक त्रिभुज लेना ऐसे, इसकी तीनों भुजा कोई भी मान रख लेना जो एग्जैक्ट मानो, और इसकी हाइट भी निकाल लेना ऐसे। तो इसकी प्रत्येक साइड को आप मान के चलो कि अगर मैं आपको अगर ये बताना ही चाहूँ तो हाइट मान के ले लो 3 ले ली, और ये ले ली 5। तो इसकी प्रत्येक साइड को मैं अगर 2 टाइम्स कर रहा हूँ तो मतलब हाइट को बना दिया मैंने 6, बेस को बना दिया मैंने 10, तो इसका एरिया क्या आएगा, इनमें से एक वैल्यू का आधा करूँगा तो यानी 30 आएगा इसका एरिया। इसका एरिया क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इसका एरिया इधर कितना आ रहा है, तो वो अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है यहाँ पे, इस वजह से ये नहीं शो हो रहा, एग्जैक्ट वैल्यू लेके तो आपको ये सेटिस्फाई भी कर जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इससे अगली क्लास में फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और इससे जो अगली क्लास होगी उस क्लास में आज की जो क्लास हुई है उसमें कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो हमने सीखे हैं उनको पहले हम रिवाइज करेंगे, फिर वापस से इन्हीं क्वेश्चनों को